When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. जब आप घर जाएं तो उन्हें हमारे बारे में बताना और कहना कि उनके कल के लिए हमने अपना आज दिया है। इस टीले में दोस्तों सैकड़ों सैनिक दबे हैं। ये जो 4 पंक्तियां हैं ये मन को झकझोर कर रख देती है और आप इसको 2-3 बार पढ़े बिना नहीं रह सकते हैं। इस दर्द का पहला घूंट भी आपके सीने में उतर जाता है। एक ऐसी जगह जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खूनी टीले के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध की सिमिट्री बना दिए गए इस टीले के सीने में सैकड़ों सैनिक दफन है और जिसमें कई भारतीय भी है। और दोस्तों दाएं छोर से सीढ़ियां आपको ऊपर की ओर ले जाती है। समय था शाम के 4 बजे, 4 अप्रैल 1944 का, जैसे पहला पन्ना सामने खुलकर आ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की वो तारीख जिस दिन जापानियों ने कोहिमा पर पूरी तरह काबिज होने के लिए गैरिसल हिल्स तक सिमटे अंग्रेजों पर आखिरी हमला बोला था। एक ऐसी लड़ाई जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी दिशा बदल दी थी और जापानी पहली बार यहां जंग हारे थे और उनका यह आत्मविश्वास टूटा था कि वो अजय है, यानी कि वो कभी हार नहीं सकते हैं। और करीब 1 साल बाद 15 अगस्त 1945 को दुनिया ने फिर उसे देखा था। फूलों की क्यारियां जो कब्र की कतार से लथपथ है। और दोस्तों ये सीढ़ियां आपको ऊपर की ओर खींचती है और अभी इस ढलान की सबसे बड़ी समतल जगह है। ये बड़ा सा विक्ट्री मेमोरियल बना है ब्रिटेन की जीत की याद में और मेमोरियल की ऊपरी तरफ मारे गए सैनिकों की कब्रों का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। ये कब्रें इस युद्ध में मारे गए भारतीय मुस्लिम सैनिकों की है। उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल। इन नाम के साथ नजरें जो है वो उम्र पर ठहर जाती है। उसके बाद फिर नजरें इन प्लेटों पर नाम छोड़कर सिर्फ उम्र ढूंढने लगती है। इसके आगे लगे स्मारक में उन 917 हिंदू और सिख सैनिकों के नाम गुथे हैं जो इस जंग में मारे गए थे और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कोहिमा इंफाल युद्ध की कहानी। 2013 में लंदन के इंपीरियल वॉर म्यूजियम में हुई बहस में इंफाल कोहिमा युद्ध को ब्रिटेन की सबसे भीषण लड़ाई माना गया है और इसे वाटरलू या डी डे से भी बड़ी जंग का दर्जा दिया गया है। एक ऐसी जंग जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा बदल दी। 1939 से शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध का ऐसा निर्णायक मोड़ था जिसमें जापान ने पहली बार हार का स्वाद चखा और जापानियों की ये गलत फहमी टूटी कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता और जापान के इसमें 53,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि ब्रिटेन और मित्र देशों की संयुक्त फौज के 12,000 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के करीब 10,000 जवान भी जापानी अभियान का हिस्सा थे और इसमें बोस की इस फौज के करीब 2,000 जवानों ने देश की आजादी के लिए शहादत दी थी। और हो ना हो इस युद्ध को भूला नहीं जा सकता। और जब कभी भी आप इस जगह पर आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास जरूर होगा कि उन जवानों की आवाजें, उनकी चीखें आज भी कहीं ना कहीं इस जगह पर गूंजती होगी, या फिर आप उसे महसूस कर सकते हैं। तो इन जवानों को एक बार दिल से सैल्यूट तो बनता है और हम इनकी कुर्बानी को भुलाए नहीं भूल सकते हैं। इसी वजह से ऐसी कुर्बानी को हम दिल से सलाम करते हैं। तो जाबाजों की इस कहानी में बस इतना ही। तो अगली बार लेकर आएंगे आपके लिए कुछ ऐसी ही वीडियो। इसी वजह से इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। वंदे मातरम।